मैं मुकेश कुमार आज आपको सिखाऊंगा पेस्ट स्पेशल। एक्सेल के अंदर बहुत अच्छा फीचर्स है पेस्ट स्पेशल। जो काम हम नॉर्मल कॉपी पेस्ट से नहीं कर सकते वो पेस्ट स्पेशल की हेल्प से बहुत आसानी से कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशल के भी सब फीचर्स होते हैं, कैसे हम पेस्ट लिंक का यूज़ करते हैं, इसके ब्लैंक्स, ट्रांसपोर्ट्स, कैसे हम किसी डाटा के ओनली फॉर्मेट्स को कॉपी करना है, किसी डाटा को एज ए फार्मूले की बजाय हम एज ए वैल्यू कॉपी करना चाहते हैं, उसका वैलिडेशंस कॉपी करना है, कैसे किसी डाटा को एक कॉलम से दूसरे कॉलम में डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो पेस्ट स्पेशल के सभी फीचर्स को एक एक करके मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। देखिए मेरा यूट्यूब चैनल @student.academy। थैंक यू। देखिए आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे पेस्ट स्पेशल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बहुत अच्छा फीचर्स है पेस्ट स्पेशल। हमने यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं और दोनों का टोटल किया। अब मेरे को ये रिजल्ट कहीं दूसरी जगह कॉपी करना है, तो मैंने इस रिजल्ट को कहीं दूसरी जगह एक इनपुट की तरह यूज करना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी, और जब मैं इसको दूसरी जगह पेस्ट करूंगा तो देखिए 0 0 हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक फार्मूला था और फार्मूला तो कॉपी हो गया, लेकिन उसे अब उसके सामने वैल्यूज चाहिए थी। अगर वैल्यूज होंगे तो वो उसका रिजल्ट शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन मुझे तो ये रिजल्ट कहीं पे यूज करना है दूसरी जगह एक वैल्यू की तरह। तो किसी फार्मूले का रिजल्ट को एक वैल्यू की तरह आप यूज करना चाहते हो तो आप उसको सिलेक्ट करोगे, कॉपी, और जहां उसको यूज करना है वहां पे माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। वो किसी दूसरी सीट में भी हो सकता है, लेकिन मैं इसी सीट में करके दिखा रहा हूं। राइट बटन, पेस्ट स्पेशल, और उस टाइम हम पेस्ट स्पेशल के अंदर पेस्ट ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है वैल्यू। तो हम उसको एक फार्मूले की तरह कॉपी नहीं करना चाहते, एक वैल्यू की तरह कॉपी करना चाहते हैं। ओके, तो देखिए वो अब एक वैल्यू बन चुका है। दिस इज द फार्मूला, एक वैल्यू है। तो किसी फार्मूले के रिजल्ट को जब हमें कहीं दूसरी जगह एक इनपुट की तरह यूज करना है तो उसको नॉर्मल तरीके से पेस्ट नहीं कर सकते, हमें पेस्ट स्पेशल की पेस्ट वैल्यू ऑप्शन की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं ये कुछ नाम दिए हुए हैं और मेरे को इनको कैपिटल में कन्वर्ट करना है, या इनके हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा अपर, सैलेटस, तो सारे कैपिटल में चेंज हो जाएंगे। और मेरे को इनको रिप्लेस करना है, लेकिन मैं जैसे ही इनको डिलीट करता हूं तो मेरी दूसरी वैल्यूज भी डिलीट होगी, क्योंकि वो उसी के ऊपर बेस्ड एक फार्मूला था। तो मेरे को ये रिजल्ट एज इट इज एक वैल्यू की तरह कॉपी करना है। तो फिर दोबारा देखिए हम अपने रिजल्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी, और जब उसको पेस्ट करेंगे तो पेस्ट स्पेशल एंड वैल्यू, तो हम उसको एक वैल्यू की तरह यूज कर सकते हैं। ओके, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ। पेस्ट स्पेशल के अंदर हमारे पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे मैंने किसी टैक्स के ऊपर, किसी वैल्यूज़ के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग दी हुई है, मैंने उनका कलर चेंज कर दिया, उनका राइटिंग स्टाइल चेंज कर दिया। मेरे को यही फॉर्मेटिंग कहीं और यूज करनी है तो कॉपी, और जब मैं उसको यूज करूंगा तो माउस का राइट बटन, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे दिया हुआ है फॉर्मेट। मैंने किसी वैल्यू के ऊपर, किसी सेल के ऊपर कोई कमेंट दिया हुआ है, सिलेक्ट किया, इंसर्ट कमेंट। जैसे मेरी ये सारी वैल्यूज लैक्स के अंदर है, वैल्यू इन लैक,
अब यही कमेंट मुझे दूसरी जगह कॉपी करना है, तो फिर दोबारा मैंने इसको सिलेक्ट किया कॉपी, उसको हम नॉर्मल पेस्ट नहीं करेंगे, सिलेक्ट किया, माउस का राइट बटन, पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे दिया हुआ है कमेंट। तो देखिए सब पे सेम जो कमेंट्स हमारा था वही इन सब पे भी कॉपी हो गया। इसी तरीके से किसी टैक्स पे मैंने कोई वैलिडेशंस देना चाहता हूँ तो हम वैलिडेशंस की भी कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने किसी टैक्स पे या किसी एरिया पे कोई वैलिडेशंस दिया है, तो वैलिडेशन देने के लिए मैंने किसी एरिया को सिलेक्ट किया कि मैं चाहता हूँ इस एरिया में किस तरह की वैल्यूज में डालना चाहता हूँ, तो इंसर्ट, यहाँ पे डाटा के अंदर गए और यहाँ पे दिया हुआ है डाटा वैलिडेशंस, और मैं चाहता हूँ इसमें जो भी मैं वैल्यू डालूँ वो 5000 से कम ना हो और 25000 से। देखिए जैसे हमने पेस्ट स्पेशल में हमने देखा कि कैसे हम फार्मूले की एक वैल्यू की तरह कॉपी कर सकते हैं, फिर हमने देखा कि किसी टैक्स के ऊपर या किसी सेल के ऊपर जो भी हमने फॉर्मेटिंग दी है वो दूसरी जगह हम कैसे कॉपी कर सकते हैं, कमेंट्स की कॉपी कैसे कर सकते हैं, इसी तरीके से हम वैलिडेशंस की भी कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने किसी सेल पे वैलिडेशन दिया हुआ है कि भाई इस एरिया में मैं जो भी वैल्यू डालूं वो 5000 से कम ना हो और 25000 से ज़्यादा ना हो। तो मैं वापस गया डाटा वैलिडेशंस और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया सेटिंग के अंदर कि मुझे ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज डालनी है, और न्यूमेरिकल में भी वो मिनिमम 5000 से कम नहीं होना चाहिए और 25000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं 5000 से कम डालूं तो भी ना डालने दे और 25000 से ज़्यादा डालूं तो भी ना डालने दे, और जैसी कोई उस एरिया पे जाए तो उसे मैसेज भी दिखाए। प्लीज एंटर वैल्यू बिटवीन 5000 एंड 25000, और कोई गलत वैल्यू डालता है तो भी मैसेज आए। ओके, अब मैं इस एरिया में अगर कोई भी वैल्यू टाइप करता हूँ, अगर 5000 से कम लिखूंगा तो भी नहीं लिखने देगा, ज़्यादा लिखूंगा तो भी नहीं। और यही वैलिडेशन मुझे कहीं और बार बार बहुत सारी जगह यूज करना है, तो मुझे दोबारा देने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ सिलेक्ट करूँगा होम, कॉपी, और मुझे जिस एरिया पे भी ये यूज करना है मैं उस एरिया को सिलेक्ट करूँगा, राइट बटन, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे दिया हुआ है वैलिडेशन। ओके, तो यहाँ पे भी सेम वैलिडेशंस वही अपने आप ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया। अब मैं कोई भी वैल्यू अगर 25000 से ज़्यादा या 5000 से कम टाइप करूँगा तो मुझे नहीं करने देगा। तो देखा हमने पेस्ट स्पेशल के कितने सारे ऑप्शंस हमने यहाँ पे चेक किए, और भी इसके ऑप्शंस अभी हम देखेंगे। जैसे अब जैसे मैं चाहता हूँ कि अभी हमने यहाँ पे इंग्लिश और मैथ का यहाँ पे टोटल किया, लेकिन मैं चाहता हूँ मैथ की वैल्यूज़ को डायरेक्टली मैं इंग्लिश की वैल्यूज़ के साथ टोटल करके और इंग्लिश वाले कॉलम में ही शो करना चाहता हूँ। तो मैंने मैथ की वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया, कॉपी, पहली सेल सिलेक्ट की, राइट बटन, पेस्ट स्पेशल। अब मुझे उसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड। तो पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ, दूसरी को दूसरे के साथ, ऑटोमेटिक वो पहले कॉलम में इंग्लिश वाली वैल्यूज के साथ ऐड करके शो कर दे। दिस इज द ऐड। तो आप देखिए मैथ वाली वैल्यू डायरेक्टली फर्स्ट कॉलम के साथ ऐड हो जाएगी। अब मैंने कुछ वैल्यूज इसमें से डिलीट कर दी और मैंने उसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी किया, नॉर्मल तरीके से कॉपी और पेस्ट। तो ये जैसा था एज इट इज पेस्ट हो गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि ओनली वही वैल्यू रिप्लेस होनी चाहिए जहां पे लिखा हुआ है। जो खाली सेल्स हैं उनकी जगह पहले से जो वैल्यू लिखी हुई है वही रहनी चाहिए, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, अपने डाटा को कॉपी और राइट बटन, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे दिया हुआ है इसके ब्लैंक्स। ओके, तो आप देखेंगे ओनली वही वैल्यू चेंज हुई है जहाँ पे लिखी हुई थी, जो खाली सेल्स थी उनकी जगह जो पहले से लिखी हुई है वही वैल्यू मौजूद है। अब मैं अपने डाटा को ट्रांसपोज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ रो कॉलम बन जाए, कॉलम रो बन जाए। तो सिलेक्ट, कॉपी
और मैंने एक सेल सिलेक्ट किया, वापस पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसपोज। तो आप ट्रांसपोज पे सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपका डाटा ऑटोमेटिक ट्रांसपोज, तो रो कॉलम बन जाएंगे और कॉलम रो बन जाएंगे। अब नेक्स्ट फीचर, सबसे मेन फीचर पेस्ट स्पेशल का। तो देखिए पेस्ट स्पेशल में जो मेन फीचर्स है इसका पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक क्या होता है कि कोई वैल्यू 10 जगह यूज होती है और हम चाहते हैं कि वो 10 जगह हमें यूज ना करनी, 10 जगह चेंज ना करनी पड़े, रोज हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। हम चाहते हैं एक जगह चेंज करें और 10 जगह अपने आप चेंज हो जाए। तो हमने अपने डाटा को सिलेक्ट किया जिसके साथ दूसरी जगह कॉपी करना है और लिंक भी क्रिएट करना है कि मेन डाटा में चेंज करते ही सब जगह अपने आप चेंज हो जाए। कॉपी, जैसे चलो मैंने यहां किया पेस्ट स्पेशल एंड पेस्ट लिंक। फिर मैं दूसरी सीट में गया और यहां पे भी मैंने राइट बटन पेस्ट स्पेशल एंड पेस्ट लिंक। अब मैं वापस सीट 1 में गया और अपने मेन डाटा के अंदर कुछ चेंजेस किए। तो देखिए जहां जहां भी मैंने पेस्ट लिंक किया था वहां ऑटोमेटिक अपने आप चेंज हो जाएगा। हम वापस गए सीट 2 और यहां पे भी देखिए वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो गई। तो ये थे हमारे पेस्ट स्पेशल जिसकी हेल्प से हमने देखा कि कैसे हम डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं अपने डाटा के ऊपर। हमने देखा यहाँ पे पेस्ट स्पेशल कि हम वैल्यू को एक फार्मूले की तरह कॉपी कर सकते हैं, वैल्यू की तरह कॉपी कर सकते हैं, हम उसके फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं, कमेंट्स की कॉपी कर सकते हैं, वैलिडेशन रूल्स की कॉपी कर सकते हैं। हमने देखा कि वैल्यूज को हम एक ही सेल में कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। स्किप ब्लैंक्स यानी कि जो डाटा है खाली उसी को चेंज करें, ब्लैंक सेल्स को वो जैसा था वैसे ही छोड़ दें। ट्रांसपोज, हमारे कॉलम्स हैं तो रो में कन्वर्ट कर सकते हैं और रोज हैं तो कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। पेस्ट लिंक, किसी डाटा के साथ हम लिंक भी क्रिएट करना चाहते हैं कि अगर मेन डाटा में हम चेंजेस करें तो जहाँ जहाँ उसकी कॉपी किया वहाँ भी ऑटोमेटिक अपने आप डाटा अपडेट हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस की।